छत्तीसगढ़ बीजेपी की महिला इकाई राज्य सरकार से दो हाथ करने एक्शन मोड में दिखाई दी। ये पहला मौका था जब बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया। रायपुर में महिला कार्यकर्ता पैदल मार्च कर राजभवन पहुंची और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन न सिर्फ रायपुर बल्कि प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर भी दिखाई दिया, जहां बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने आवाज बुलंद की। बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार को नाकाम बताया। ये स्वाभिमान मार्च है, मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च है। महिलाओं की भावनाओं के साथ में इस सरकार ने दोहरा व्यवहार किया है। इन्होंने जो कहा वो पूरा नहीं हुआ। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आज हमारी आदिवासी कोरवा बहन जिसकी की दुष्कर्मियों ने हत्या कर दी, आज तक उस पर कोई घटनाक्रम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ ही साथ बलात्कार की, हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। इनके विधानसभा में जो आंकड़े इन्होंने पेश किए हैं ये वो उस बात को दर्शाते हैं। इसलिए आज हम सब बहनें सड़कों पर उतरी हैं। उधर कांग्रेस ने महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन पर चुटकी ली है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा बढ़ती महंगाई और प्रदेश भर में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर मौन क्यों है, इसके खिलाफ भी उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ अब भाजपा की महिला मोर्चा भी उतर आई, क्योंकि पहले जब 54-55 रुपया पेट्रोल और डीजल होता था तो भी वो सड़कों में दिखती थी। अब 100 के पार तो क्या करेंगी बेचारी, आंदोलन तो करेंगी ना। राज्य में महिलाओं के साथ अपराध के पिछले आंकड़ों को देखें तो रमन सरकार के समय भी कुछ इसी तरह के आंकड़े रहे हैं। तब महिला मोर्चा कांग्रेस इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर उस समय की सरकार की घेराबंदी करता था। अब जब कांग्रेस सरकार में है तो बीजेपी महिला मोर्चा सड़क पर है। इनके विरोध प्रदर्शन की वजह ये भी है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने पिछले दिनों मोर्चे से जुड़ी नेताओं से सवाल जवाब किए थे। शायद ये उसका भी असर हो, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो प्रदेश प्रभारी के सामने बीजेपी महिला मोर्चा को भी देना है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। महिला अपराधों पर मोर्चा बंदी। जी हां, आज भाजपा महिला मोर्चा ने एक बड़ा आंदोलन किया। पहला उनका आंदोलन था मोर्चे के गठन के बाद से, और ये आंदोलन था महिला अपराध को लेकर। दावा था कि महिला अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, राज्य सरकार उनको रोकने में नाकाम हो रही है। इसीलिए ये प्रदर्शन था। राज्यपाल को आकर ज्ञापन भी सौंपा गया। हालांकि प्रदेश प्रभारी के निर्देश के बाद महिला मोर्चा एक्टिव हुई है हाल के उनके दौरे के बाद। और तैयारी किस तरह थी इसे समझा जा सकता है कि कई बैठकों का दौर चला और बैठकों के बाद आखिरकार आज ये आंदोलन हुआ। हालांकि कई बड़े चेहरे भी जो कि कहा जाए एक्सपीरियंस थे वो इस आंदोलन में साथ नजर आए, हालांकि वो पीछे थे। कांग्रेस ने जवाब दिया कि महिला मोर्चा महंगाई के मामले पर क्यों नहीं बोलती कुछ भी, या देश में महिलाओं पर अगर कोई किसी अन्य राज्य मतलब बीजेपी शासित राज्यों में अगर कुछ अपराध होते हैं तो उस पर मौन क्यों रहती है। चर्चा आज इसी पर होगी। अहम मसला है महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक क्यों नहीं रहे, और अगर हो रहे हैं तो क्या उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ होना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ हैं, वंदना राजपूत जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। हमारे साथ किरण बघेल जी हैं, महिला मोर्चा से, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। किरण जी, आप लोगों का पहला बड़ा प्रदर्शन था, खासी तादाद भी नजर आई। मुद्दे क्या थे महिला अपराध को लेकर? आप लोगों ने कहा क्या मंशा थी, क्या मुद्दे थे जिसको लेकर आज आप सड़कों पर थे? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर लगातार अनाचार और अपराधों के मामले बेतहाशा बढ़े हैं, वृद्धि हुई है। और इस पर हमारे प्रदेश की सरकार मौन है। न इस पर कोई एफआईआर दर्ज कराया जाता है, न उसकी कोई इस मामले को बुरी तरह से दबाया जाता है, प्रकाश में आने से रोका जाता है। और महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो छत्तीसगढ़ जो शांति का द्वीप माना जाता था वो आज एक अपराध गढ़ के रूप में जाना जा रहा है। तो जिस तरह प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी सरकार, मैं तो यही कहूँगी कि गूंगी बहरी सरकार को इस कुंभकर्णी नींद से उठाने के लिए हम भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं सड़क पर उतरकर बेटी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च का आयोजन किया, ताकि हम सरकार को उनकी नींद से जगा सके और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा सके और उन्हें न्याय दिला सके। ठीक है वंदना जी, ये मोर्चा और क्या इनकी मंशा थी आज आपने देखा? सरकार आप लोगों की है,
आप लोगों का क्या इस पर रिएक्शन है? क्या वाकई महिला अपराध छत्तीसगढ़ में नहीं रुक पा रहे हैं और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही? देखिए, 2 साल कांग्रेस का सरकार बनने के बाद भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है, उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी वर्तमान में बीजेपी प्रभारी बुंदेश्वरी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए ये लोग दिखावा के प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ प्रभारी जी को के सामने नंबर बढ़ाने के लिए ये औपचारिक प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मैं बता दूंगी कि दीदी बोल रही थी कि ये शांति का दीप था, तो क्या उस समय शांति का दीप था? जो पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी ओपी गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके फरार हो जाता है और भाजपा नेत्री के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है, तो इन 15 सालों में ओपी गुप्ता जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया? ओपी गुप्ता अगर जेल के सलाखों के पीछे गया तो ये कांग्रेस के शासन में गया। आपको मैं बता दूं, ये लोग मानव तस्करी के बारे में बात करते हैं। अरे मानव तस्करी में लिप्त कौन थी? भाजपा नेत्री थी, है ना। इन लोग वही है कि बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने की कुछ और, बस ये लोग वही है। इन लोग के पास मुद्दा कुछ नहीं है। अभी आप अगर बात करते हैं, पहले अगर बोलते हैं शांति का दीप था, पहले कुछ ऐसे अपराध बलात्कार की घटना नहीं होता था। मैं आप लोग को ये सामने रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठी हूं मैं। 2012 में 134 बलात्कार की घटना हुआ, 2013 में 1380, और ऐसे 2017 में 1908 हुआ, 2018 में 2000 बलात्कार की घटना हुआ। तो मैं जानना चाहती हूँ दीदी से कि उस समय बलात्कार की घटना से आप कैसे इनकार सकते हैं? अब 15 साल तक आप लोग ने शासन चलाए हैं, तो ये जो अपराध का गढ़ जो बहुत ही इसका नींव क्या है, जम गया है, तो उसको उखाड़ने में तो अपने को टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ 2 साल है, लेकिन मेरे को गर्व इस बात का अभिषेक जी कि अभी का जो शासन है उसमें अगर महिलाओं का कोई भी अप्रिय घटना आता है तो तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जाता है और अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। भाजपा नेता नेत्रियों का उनके उसमें रूह में है, या उनके बोला चीज आरोपियों को संरक्षण देने का काम करता है। ऐसा कांग्रेस सरकार कभी भी नहीं करती। वो आरोपियों को हमेशा से आरोपियों के पीछे हमेशा कार्रवाई करने में वो ध्यान लगाती है। जी किरण जी, पिछले 15 साल के आंकड़े यहाँ पर वंदना जी बता रही हैं। पिछले 15 सालों में बहुत सारे महिलाओं को लेकर अपराध हुए, फिर आप कैसे कह सकती हैं उनको 2 ही साल हुआ है, उनको और समय चाहिए सुधारने के लिए? ठीक है अभिषेक जी, मैं आदरणीय वंदना जी को बताना चाहूँगी कि जो मौजूदा एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ क्राइम के मामले में 8वें स्थान पे था, और मौजूदा प्रेजेंट में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ उछल के 4थे स्थान पे आ गया है, जो कि 1 साल की घटनाओं के रूप के आधार पे इसको प्रूव किया गया है। तो ये कैसे कह सकती हैं कि 15 साल तक की सरकार में इतनी घटनाएं नहीं हुई या इनके में कम हुई? नहीं, तो एनसीआरबी रिपोर्ट को आप झुठला सकते हैं क्या? और जहां तक वंदना जी कहती हैं कि न्याय मिला है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हाल ही में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। इस मामले को दबाने के लिए उसके पिता की निशंक हत्या होती है, उसकी भाई बहन की निशंक हत्या हो रही, उसके साथ ही साथ कोंडा गांव में एक लड़की के 7 लोग रेप करते हैं, उसके बाद उसे एफआईआर लिखी नहीं जाती है, वो शर्म के मारे वो आत्महत्या करती है। उसके बाद उसके पिता आत्महत्या करते हैं। जब कोशिश करते हैं तब ये मामला मीडिया और नेताओं के हस्तक्षेप के बाद ये मामला प्रकाश में आता है, उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है। उसके बाद मैं और भी घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मौजूदा महासमुंद में नर्रा गांव में पिछले हफ्ते की घटना है, जब महिलाएं अवैध शराब को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जो कोचिया बोल जिसको हम कहते हैं उसके खिलाफ, तो उनके ऊपर कार्रवाई न करते हुए जो महिला प्रदर्शन कर रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और ये संविधान में और ये जो लॉ रिकॉर्ड में जो होता है उसमें महिलाओं को शाम को कोई थाने नहीं लेके जाया जा सकता। इसके विपरीत महिलाओं को शाम को घर से उठाया गया, अलग अलग थाने में बिठाया गया, उन्हें बेदम तरीके से पीटा गया, प्राइवेट स्पॉट पे पीटा गया, और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका ज्ञापन लेके वो राज्यपाल जी के पास भी गई हैं। तो अगर न्याय मिल रहा है तो इतनी सारी घटनाओं का न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी सारी घटनाएं एफआईआर से क्यों वंचित आरोप है? बहुत सारे आंकड़े लेकर बैठी हैं किरण जी। किरण जी, सबसे पहले कोंडा गांव की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कोंडा गांव की घटना के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगी, मैं कोंडा गांव के जो सरपंच जी है वो सरपंच जी है बीजेपी के हैं। तो अगर ऐसी कुछ घटना घटता है, शासन प्रशासन को अगर इनकी जानकारी नहीं होता, तो सबसे पहले उत्तरदायित्व होता है सरपंच का।
सरपंच जी ने ये मामला को दबा कर रखा, लेकिन जब शासन प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तुरंत एक्शन किया गया और आरोपी को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे तुरंत एक्शन नहीं किया गया। मीडिया और नेताओं के हस्तक्षेप के बाद हुआ गया है। तुरंत अगर तुरंत हुआ जाता तो वो लड़की आत्महत्या क्यों करती? वो लड़की आत्महत्या कर चुकी है, उसके पिता भी आत्महत्या कर रहे थे। एक मिनट तो ये प्रूफ करता है कि आप लोग चिल्लाने से सत्य को दबा नहीं सकते, असत्य को आप उछाल नहीं सकते। तो आप भी मेरी बात सुनिए ताकि आपकी भी बात यहाँ पर जनता सुन सके, मेरी बात भी जनता सुन सके। आप लोग महिला की बात करते हैं, आप लोग की महिला की अभी इस समय याद आई, आप लोग हाथरस कांड के समय चुप क्यों थे? हाथरस कांड आपको जानकारी में तो आपको रहा ही होगा कि हाथरस कांड में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उसके बाद जब बलात्कार के बाद जब उनकी मौत हो जाती है अस्पताल में, तो परिवार के बिना अनुमति के, यहाँ तक कि परिवार वालों को ताला के अंदर बंद करके एक रूम में बंद करके उसकी बच्ची का शव जला दिया जाता है। ऐसे क्या राज छुपाना चाहता है सरकार कि आधी रात में, क्योंकि हिंदू धर्म में कभी भी आप नहीं देखेंगे कि रात में दाह संस्कार कभी नहीं करते, तो ऐसे क्या इन लोग के राज छुपाना चाहते हैं कि आधी रात में इन लोग को दाह संस्कार करना पड़ा? ये बहुत ही कष्टदायी और हृदय विदारक घटना था। अभिषेक जी, एक सवाल मेरा भी आप है। देखिए, उन्नाव की बात करेंगे, कठुआ की बात करेंगे, इस समय महिला मोर्चा चुप क्यों रहती है? अगर महिलाओं की बात करते हैं अभिषेक जी, अभी देखिए कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, महिलाएं त्रस्त है। जब जो सिलेंडर कल 400 के लगभग आसपास पहुंचता था, आज 1000, 1100, 1200 के ऊपर पहुंच गए। पेट्रोलियम पदार्थ की बात करते हैं तो वो शतक पार कर रहा है, तो महिलाएं इससे भी त्रस्त है। तो इस मोर्चा में उन लोग महंगाई के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? किरण जी, क्यों आप लोग महंगाई के मुद्दे पे नहीं बोलते? क्यों प्रदेश के बाहर के मुद्दे पे नहीं बोलते? ये बार बार कांग्रेस बोलती है महिला मोर्चा पे और बीजेपी पे। पहले मैं वंदना जी को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने कठुआ और उन्नाव केस का कांड बताया, तो ये वहाँ पे क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेश था करके कांग्रेस के लोग वहाँ गए। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ के इतनी सारे आदिवासी जनजाति महिला बच्चियों के रेप हो रही है, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं आती है इस मामले का संज्ञान लेने के लिए? प्रदेश सरकार मौन क्यों है? इसलिए यहाँ पर कार्रवाई यहाँ जब हाथरस की घटना होती है तो उसके लिए कांग्रेस की प्रदेश की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मंत्री जी से पूछा जाता है बलरामपुर की घटना के बारे में अपनी राय दीजिए, तो वो कहते हैं आप छोटी घटना के बारे में बात कर रहे हैं, हाथरस की बड़ी घटना की बात बताइए। तो बलरामपुर की घटना, एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और यहाँ के कैबिनेट मंत्री बोलते हैं कि छोटी घटना है, बाद में बात करेंगे। हाथरस की घटना बड़ी है, तो प्रदेश में अगर घटना होती तो वो छोटी हो जाती है, और हाथरस की घटना क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेश में होती है तो वो घटना बड़ी हो जाती है। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का भी हाल ही में वक्तव्य आया था कि छत्तीसगढ़ में रेप नहीं होते, महिलाएं अपनी मर्जी से संबंध बनाती हैं और आगे जाके जब विफल हो जाती तो इसे बलात्कार का नाम देती। तो ऐसी संवेदनहीन मंत्री, ऐसे संवेदनहीन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री जो इतने मामले के बावजूद मौन रूप धारण किए हुए हैं, तो मैं तो ये अपील करती हूँ वंदना जी के थ्रू कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जागिए कुंभकर्ण नींद से और हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा प्रदान करिए। हमारे साथ नम्रता घई जी भी जुड़ गई हैं, समाज सेविका हैं, लगातार काम करती रही। नम्रता जी, महिलाओं को लेकर, अपराध को लेकर ये चर्चा है, महिलाओं को लेकर, अपराध को लेकर सियासी दल की अपनी अपनी मंशाएं होती हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, अपने अपने आंदोलन होते हैं। अभी तक अपराध रुके नहीं, बहुत सारे सवाल सभी एक दूसरे पर उठाते रहे। क्यों नहीं रुक पा रहे अपराध? क्या वजह है? महिलाओं को लेकर जब भी अपराधों की बात होती है सियासत ज़्यादा होती है और उस पर कंट्रोल दरअसल कुछ कम होता है। देखिए, जो राजनीतिक लोग आते हैं वो भी समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं तो जो समाज से लोग आ रहे हैं उसमें शिक्षा और जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन महिलाओं पे चाहे देश के किसी भी कोने पे अपराध बढ़े, उस पे हमको सामाजिक रूप से आगे आना है। पहले हम समाज के अंग हैं। दिक्कत यही हो रही है कि विभिन्न समाजों में भी ये चीज़ चलती है कि पिछड़ा समाज है इसलिए वहाँ की महिला के साथ ये हो गया, लेकिन हम लोग को जितना ठोस कार्रवाई करना चाहिए और समाज को जिस रूप में आगे आना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसमें कहीं ना कहीं मुझे बहुत कमी दिखाई देती है। महिला जागरूकता हो और चाहे पुरुषों का व्यवहार हो, उस पे समाज को भी एक्शन लेना चाहिए, और राजनीतिक लोग ये जो समाज से ही आते हैं उनको काफी आगे आके इस पे जागरूकता का काम करना पड़ेगा
और जरूरत पड़ने पे शासन को बहुत कठोर कार्रवाई करना चाहिए। शासन की तरफ से ये लोगों को संदेश जाना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे देश में अब नहीं चलेगी। क्या सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जरूरत है? क्या अगर अपराध हो तो महिला पहुंचने में हिचकिचाए ना, अपराधियों को तत्काल दंड मिले? क्योंकि कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं और आजकल कई जगह पर जल्दी में बहुत जल्दी न्याय भी मिलते हैं और सजा भी दे दी जाती है, बावजूद अपराध रुक नहीं रहे। तो क्या ये सोच बदलने की जरूरत है, समाज में सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है? देखिए, हमारे पास शासन के बच्चियों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसके बाद शिक्षा के लिए हमारे पास स्कूल है। हमको बचपन से ही उनको ये सिखाना पड़ेगा कि पुलिस है तो आपकी मदद के लिए, आपकी दोस्त है वो। अगर समाज के कोई लोग हैं तो आपके दोस्त है वो। हम लोग शायद अपनी शिक्षा की जो चीजें हैं उसको उस ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी बच्चियां, हमारे समाज की महिलाएं जो है उनमें संबल बंधे कि नहीं, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो ये मेरे साथ खड़ा है मुझे बचाने के लिए। जब तक हम संबल प्रदान नहीं करेंगे विभिन्न वर्गों में, तो मुझे नहीं लगता है कि महिला अपराध रुकेंगे। महिलाओं को संगठित होकर भी आगे आना पड़ेगा। उसमें हमको ये नहीं देखना है कि कौन किस समाज से है या कौन किस राजनीतिक दल से है। हमें संगठित होकर काम करने की अत्यंत आवश्यकता है और महिलाओं में जागरूकता जो है वो बच्चियों में हमको बचपन से सिखाना पड़ेगा। हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्र हैं, पुनः मैं कहूंगी शिक्षा के केंद्र हैं। हम उनको ये बताएं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है, पुलिस आपके साथ खड़ी है, महिला बाल विकास आपके साथ खड़ा है। सिर्फ हमको केंद्र बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तभी महिलाएं जो हैं वो अपराध से बचेंगी और उनमें खुद में आत्मबल आएगा। बिल्कुल, महिलाओं में आत्मबल लाना भी ज़रूरी है और ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, जैसे नम्रता जी बता भी रही हैं। किरण जी, क्योंकि आप सियासी पार्टी से हैं, एक बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया है आज, आपकी विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि आप लोगों का नया मोर्चा बना है, तो अपने प्रभारी के सामने अच्छा रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए इस प्रकार का आंदोलन था और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ज़मीन पर कोई नज़र नहीं आता काम करते। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह इनकार करती हूँ, क्योंकि इनकी सरकार 15 साल के बाद आई थी और जुम्मा 2 साल ही था, तो हमने सोचा कि इनको इनका ये जो कहते हैं हनीमून पीरियड है, 1 साल का एंजॉय करने दिया जाए। उसके बाद कार्रवाई जो भी जैसा इनकी सरकार काम करती है उस पर हम कुछ भी अपने डिसीजन लेंगे। बट हमने देखा कि 2 साल से लगातार महिलाओं के विरुद्ध इतने अत्याचार बढ़ रहे थे, घरेलू हिंसा हो, बलात्कार हो, हत्या हो। जैसे सदन में ही हमारे सदन में ही रिपोर्ट आई है कि 1 जनवरी से 2019 से 31 जनवरी 2020 तक 17,000 नए मामले आए हैं, जिसमें से 2,575 मामले प्रकाश में ही नहीं आए, मतलब जिनका FIR दर्ज ही नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को माने तो लगभग हर रोज 7 घटनाएं महिलाओं के ऊपर बलात्कार के होते हैं। तो ये सब घटनाओं को देखकर ये हमारा विपक्ष के नाते और एक जिम्मेदार महिला मोर्चा के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी बेटियों की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और प्रदेश की बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। तो यही कारण है कि 2 साल के बाद हमने ये निर्णय लिया कि अब हमें ये सरकार कुछ नहीं करने वाली और हमें सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसी कारण हम आज सड़क पर उतर कर महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए और सम्मान के लिए ये आयोजन हमने किया है। संविधान मार्च का 2 साल बाद सड़कों पर उतरे हैं और किरण जी का कहना है 2 साल का समय आप लोगों को दिया था कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन अब वो समय पूरा हुआ, अब वो सड़कों पर लगातार उतरे। देखिए, इन लोग 1 साल को हनीमून पीरियड बोलते हैं, तो मैं नहीं मानती इन लोग के लिए जो भी नाम दें, लेकिन अगर जिम्मेदारी पद में अगर कोई बैठता है तो उनके लिए 1-1 सेकंड बहुत अधिक होता है, क्योंकि उनको जनता के सेवा में लगना है। उनके लिए 1-1 सेकंड बहुत कीमती होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इतना आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, आज ही के न्यूज़पेपर में है कि दुष्कर्म पीड़ितों को न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे, इनको पुरस्कार मिला गया है। पहले तो ऐसा होता था अभिषेक जी की जब महिलाएं ऐसे अप्रिय घटना को लेकर के जब थाना में पहुंचती थी तो उनके प्रति कोई क्या बोलते हैं रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता था। कार्यवाही की बात तो दूर है, अभी आप इस पेपर में देखिए तुरंत, मतलब बोलना चाहिए 12 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर में चालान पेश किया जा रहा है और 1 हफ्ते के अंदर आरोपी को सलाखों के पीछे जा रहा है। ये मेरे पास इसका प्रूफ है, ये हवाई बात नहीं है। मैं भाजपा नेत्री हूँ, जैसा हवाई बात नहीं करती, मैं प्रूफ लेकर बैठी हूँ मैं कि हमारे पुलिस प्रशासन इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे
छत्तीसगढ़ सबसे आगे, मुझे गर्व है। और दूसरी बात, जैसे कि बोल रही थी कि महिलाओं के प्रति आवाज उठाना बहुत सही है, मैं मानती हूँ कि महिलाओं के प्रति आवाज उठाना चाहिए, तो आप लोग सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? आप देश में देखिए, हमारे देश में कितना महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। आप ही लोग तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिए, अरे जब से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हो तब से हमारी बेटी बच ही नहीं रही है। पता नहीं क्या कौन से नारा दिए हैं। जब से मोदी जी जो नारा आता है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अरे नारा क्या दिया भैया, महंगाई तो एकदम आसमान छू गया है। तो मोदी जी जो नारा दिया है, जब उसका उल्टा हो रहा है, वो मोदी जी तो ये भी बोला हमारा क्या है, हम तो झोला उठाकर चले जाएंगे। मोदी जी आपकी तो घर गृहस्थी नहीं, आप तो झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन सारे लोग घर गृहस्थी वाले हैं, महंगाई पे उन लोग कैसे करें? आज महिलाओं के घर में जाकर के देखो, राशन के सामान में कटौती होते जा रहा है, दाल गायब होता जा रहा है, चावल गायब होता जा रहा है, बेसन गायब होता जा रहा है। तो आप सौतेले व्यवहार क्यों करते हो? अगर आपको मुद्दा लाना है महिलाओं का, यदि आपको इतना ही चिंता है, तो हर एक मुद्दा को महिलाओं को आपको आगे लाना होगा। किरण जी, सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप लोग? महंगाई पे क्यों कुछ नहीं बोलते? अभिषेक जी, वंदना जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी, जब मनमोहन जी की सरकार थी तब दाल की कीमतें 90 रुपए तक पहुंच गई थी। अभी कितना है? तब इन्होंने अभी मैं बता रही हूँ, अब जो उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब इतनी संवेदनशीलता है इनके अंदर महंगाई को लेकर, तो प्रदेश की सरकार वैट क्यों नहीं कम कर दे रही है? तो उसे तो वैसे ही देखिए, अगर आप टैक्स की बात करेंगे ना, टैक्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से सौतेला व्यवहार किया है ना, हम ये टैक्स नहीं देंगे, तुम ऐसे इसको संभालो, हम वो टैक्स नहीं देंगे। अगर टैक्स के बारे में है तो हमको एक लंबा टाइम देना चाहिए, ताकि हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की क्या बात है हम वहां पर रख सकते हैं। हमेशा से उनका सौतेला व्यवहार, अरे कुछ भी वो नियम लाता है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? उनको पता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अरे अगर केंद्र सरकार का मुंह क्यों ताकती है? हर फैसले पर केंद्र सरकार हर चीज में अपना हाथ उठा करके आप सत्ता में आने से पहले तो आप कभी केंद्र सरकार की ये आप लोग ने ये कभी नहीं कहा कि हम हर चीज पे केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आज कोरोना की बात, कोरोना काल के मैनेजमेंट की बात होती है तो भूपेश जी बोलते हैं केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रहा है। बाढ़ जाने की बात होती है तो भूपेश जी बोलते हैं केंद्र सरकार की तरफ से ये नहीं आ रहा है। तो मैं कहती हूँ, जब आप में इतनी कुब्बत नहीं थी कि आप सरकार चला सके अकेले, तो आपने सरकार सत्ता में आने के बाद तुरंत आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब हर छोटी बात पे केंद्र सरकार का मुंह ताकते हैं। नहीं, हर छोटी बात पे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। 15 साल रमन सरकार का शासन इसलिए चल सका क्योंकि मनमोहन सिंह जी पूरा बराबर के जो भी वहाँ नियम लागू होता था उसमें यहाँ पर की शासन को महत्व देता था। लेकिन अभी मोदी जी उस लायक नहीं है, मतलब यहाँ पर सौतेला व्यवहार करता है और हर सौतेला व्यवहार का ये आरोप है। नम्रता जी, महिलाओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। हम अपराध की चर्चा कर रहे थे कि अपराध आखिरकार घटेगा कैसे, क्या कुछ सुझाव, कुछ तरीका है? सरकार का इन्वॉल्वमेंट क्या हो, समाज का इन्वॉल्वमेंट क्या हो? सरकार पे को इस पे बहुत ही जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक प्रोग्राम बना के इसमें जागरूकता फैलाने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। और जो पुलिस है हमारी, चाहे वो उसमें महिला पुलिस हो, उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि वो ऐसी जगह में भी उपस्थित रहे जहां पर कि हमको लगता है कि अपराध हो सकता है। दूसरा, मैं महिलाओं के लिए भी बात कहना चाहूंगी कि हम स्वयं में इतने जागरूक रहें कि हम अपने को मुश्किल जगह पे डाले ही ना, हम दूसरों की भी मदद करें सामने आने पे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपराध देखते हुए पीछे हट जाते हैं, चाहे किसी डर में, चाहे उनमें जागरूकता की कमी है। तो ये सब चीज हमको समाज में नहीं होने देना है। हम मिलके ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं सोचूंगी कि मैं अकेले इस लड़ाई से जीत सकती हूँ तो ये संभव नहीं है। तो हम महिलाओं को भी इसमें काफी आगे आना पड़ेगा। और पुनः मैं यही कहूंगी कि हमारी बच्चियों में जो जागरूकता का कार्यक्रम है हमको बचपन से चलाना पड़ेगा, ताकि बच्चियों को ये पता रहे कि मैं कार्य की जगह में हूँ, कि शिक्षा की जगह में हूँ, कि मेरे साथ कहाँ अपराध हो सकता है। मैं ऐसे लोग के बीच में जाऊं ही क्यों जो इस प्रवृत्ति के हैं। और जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अगर कड़ी सजा नहीं मिलती है लगातार, और जिसको हम कहते हैं त्वरित न्याय जिसको हम कहते हैं, उसमें प्रशासन को ही काफी मुस्तैदी से, जिसको हम बोलते हैं मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। और जागरूकता से बड़ी कोई चीज नहीं है जिसमें हम महिला अपराध को होने से रोक सकते हैं। हम स्वयं इतना होके काम करते हैं, पर जागरूकता होने के कारण ही हम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख पाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और ये जागरूकता बचपन से परिवारों में, बच्चों में डालनी होगी। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन आज भाजपा महिला मोर्चा ने किया है और सड़क की लड़ाई कुल मिलाकर चालू हो गई है। माना भी जा रहा था 2 साल के बाद अब तीसरा साल सरकार को चल रहा है और नई प्रभारी भी है। तो भाजपा जो प्रमुख विपक्षी दल है सड़कों पर तमाम आंदोलन को लेकर आ चुका है।
कांग्रेस भी उसी हिसाब से रणनीति बना रही है और काउंटर करने के लिए जल्द ही वो भी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। तो आने वाले दिनों में आपको ढेर सारे आंदोलन, ढेर सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।